नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। अब संरेखी किस बला का नाम है? संरेखी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो 3 पॉइंट दिए ना मैं, ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसके कहने का मतलब ये है संरेखी। अब उसने बोला है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी निकालने के लिए ये है कि कोई दो पॉइंटों का योग तीसरे पॉइंट के बराबर आ जाए, इसी को संरेखी बोलते हैं। जैसे कि हमने मान लो कि ए, बी और सी मान लिया है, तो ए बी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी किसी ए सी के बराबर आ जाए तो इसी को हम संरेखीय कह देंगे। बस इतना सा तरीका है। अब ये इतना, इससे तो इतना समझ में नहीं आया होगा, क्लियर होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से चलो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, जैसे कि हमें पॉइंट दिए तो इनके नाम दे देते हैं। ए बराबर हमारा हो गया 1, 5, बी बराबर हमारा हो गया 2, 5, 2, 3 और सी बराबर हो गया हमारा -2, -11। ये तीनों पॉइंट हो गए हमारे। अब सबसे पहले हम ए बी से शुरुआत करते हैं, तो ए बी को ले लें पहले। ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, 5, 2, 3। अब इनके पॉइंटों के नाम भी निकाल लेते हैं कि x1 बराबर हमारा क्या होगा। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है, पहला पॉइंट x मतलब पॉइंट में पहला वाला x और दूसरा वाला y होता है। ऐसे यहाँ भी पहला वाला x और दूसरा वाला y होगा। तो पहला वाला 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3। ये दो पॉइंट हो गए हमारे। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला ये हमने लिख लिया है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में सारे मान जो हमने निकाले थे वो सारे मान रखना शुरू कर देते हैं। x2 बराबर हमारा होता है 2, x1 हमारा 1, y2 हमारा जो है 3 और y1 है वो 5 है, इसको होल स्क्वायर। दो में से एक गए, है ना, दो में से एक गए तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा। 5 में से 3 गए, पूरा लिख देते हैं प्रॉपर। 1 का स्क्वायर अभी सीख रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट नहीं। तो ये 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए तो -2 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 दूनी 4, और जब स्क्वायर होता है तो माइनस हट जाता है, तो ये हो गया 5। तो ये हमारे पास निकलेगा √5। कितना? √5। तो पहला वाला √5 निकल आया। अब दूसरा वाला करेंगे। तो पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला करेंगे। अब दूसरा वाला निकालेंगे हम BC। अब BC को रख लेते हैं, तो BC, B पॉइंट कितना है 2, 3 और -2, -11। अब देखो यहाँ पर हमारे पास x1 बराबर क्या हो जाएगा 2, y1 बराबर क्या हो जाएगा 3, x2 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा -11। बीच की दूरी का फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर्मूले के में अब दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने ये लिख लिया है। अब फॉर्मूले में सारे मान रख देते हैं। x2 बराबर हमारा कितना है, वो है -2। x1 कितना है, वो भी -2, प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है -3, पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस माइनस जुड़ेंगे, तो माइनस माइनस जुड़े तो -4 का स्क्वायर और 11 और 3 हो गया -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। हमको जोड़े लेते हैं, तो जोड़ने पे क्या बनेगा हमारा कि 6 6 12, 12 की 2 बचा 1 और 9 1 10, 11, 11 की 1, फिर बच गया 1, तो ये हो गया 2, 212 आएगा, है ना, 212 आ गया। अब इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है ना 212 को, तो अब इसका एलसीएम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा
2√15 कैसे आया, ये ऐसे आएगा हमारे पास। 212 तो यही है, इसका एलसीएम कर लो, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। और देखो मैंने जैसे पहले भी बोला था आपसे कि स्टार्टिंग में 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद 2 नंबर लेना पड़ जाएंगे ना, तो हम 2 नंबर तभी लेंगे जब 0 उतारेंगे। 0 उतार लिया, अब 2 नंबर ले लेंगे, तो 2 6 12। अब 2 5 10, 2 3 6, और 53 किसी के भी पाले में नहीं होता, ये अभाज्य संख्या है, तो 53 से जाएगी, तो 53 1 53। अब देखो जिसका जोड़ा बनाया वो तो बाहर निकल गया, 2 53 का जोड़ा बनाया तो अंदर रह गया, तो इसका आया इतना। ठीक, तो ये मैंने 2 पॉइंट निकाल लिया, अब तीसरा पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। अभी अपन ने ए बी निकाला है, ए बी है ना, अभी अपन ने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब अपन को ए सी की ज़रूरत है, तो अब मैं ये पूरा रफ करूँगा, है ना, पूरा मिटाऊँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंटों की जो दूरियाँ निकाली थी वो लिख ली हैं। ए बी बराबर √5, बी सी बराबर 2√53, और ए सी अब निकालेंगे, तो ए सी का पॉइंट लिया है, इसके भी x1 y1 लिख लेते हैं। देखो इसका x1 होगा 1, y1 होगा 5, इसका x2 होगा -2, और y2 होगा -11। फॉर्मूला लिख लेते हैं साथ में, 11 फॉर्मूला लिख देते हैं हम साथ में। तो यहाँ पर हमने 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला नोट कर लिया है। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो x2 का मान कितना है हमारा, x2 का मान है -2, x1 का मान है 1, और y2 का मान है -11, और y1 का मान है 5। अब देखो ये जुड़ेंगे, तो ये माइनस माइनस है, जुड़ते हैं, तो 2 और 1 -3, -3 का स्क्वायर, और 5 11 और 5 माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस की आता है, तो 11 और 5 16। तो ये भी अपन ने जोड़ लिया। अब इसको अपन थोड़ा साइड से कर लेते हैं। ठीक, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 16 का स्क्वायर होगा 16 का स्क्वायर 196, 196 तो 14 होता है, 256, 256, 256 होगा इसका, है ना, 256। अब 256 में 9 को जोड़ देंगे, 6 और 9, ये हो गया हमारा 15, 15 का 5, 1 हासिल, और 5 और 1 6, और 2, 265 आएगा हमारा। अब 265 को भी चाहें तो हम एलसीएम करके देख लो, 265 देखो कटता है कि नहीं कटता है ना, 5 से काटेंगे तो 5 25, 1 बचा इधर चला गया, 5 3 15, 53 आ गया। और यहाँ पर ये 53 से कटेगा, 53 एकम 53, तो किसी का जोड़ा बन ही रहा है, मतलब ये अंदर ही रह जाएगा। अब हमारी वो शर्त, जैसे कि संरेखी होने की शर्त थी, क्या कि इनमें ये बताओ सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा रूट तो मेरे को यही नज़र आ रहा है ना, तो सबसे बड़ा है हमारा AC। तो देखो AC जो है वो हमारा AB प्लस BC के बराबर आ गया, तो समझ लो हमारा संरेखीय है, वरना नहीं है। तो AC का मान रखा है कितना है, 25265 बराबर AB हमारा जो है वो निकला था √5, और BC जो निकला था 2√53, 2√53। अब इन दोनों को ये ना तो जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद कैसे भी 256 के बराबर नहीं आते, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका बराबर कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उपरोक्त बिंदु संरेखी नहीं है। दिए हुए बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी नहीं है। तो इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।